अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद अकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है भाई? ग्रेडियंट का मतलब होता है कलर्स के साथ खेलता है ग्रेडियंट बेसिकली। और ग्रेडियंट जो है एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट होना यानी कि ब्लेंड होना, तो उसे ग्रेडियंट कलर कहते हैं। ठीक है, एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट होते हुए जाता है। जैसे हम अक्सर रेनबो देखते हैं या फिर कोई हम आसमान है, आसमान भी ग्रेडियंट है। इसी तरह अगर हम और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जो अपने आसपास एक शेड से दूसरे शेड में कन्वर्ट होती है, तो वो ग्रेडियंट कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, ग्रेडियंट के लिए हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और सिंपल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल या स्ट्रोक के अंदर, दोनों में से किसी के भी अंदर हम ग्रेडियंट कर सकते हैं। ग्रेडियंट कहाँ से आता है जी? पैनल में ग्रेडियंट का पैनल है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हम टूल के थ्रू भी ग्रेडियंट कर सकते हैं। ग्रेडियंट के लिए जी यानी कि जी से इसका शॉर्टकट है और ये ग्रेडियंट टूल आपको यहाँ पर मिलता है। अच्छा, ग्रेडियंट में कितने तरह के ग्रेडियंट हैं? टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, पहले नंबर पे आपका लीनियर है, दूसरे नंबर पे रेडियल है और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये कहलाता है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ठीक है, इसका फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अच्छा, पुराने वर्जन्स के अंदर आपको फ्री फॉर्म ग्रेडियंट शायद ना मिले, ये नए वर्जन के अंदर आया है। दूसरी चीज़ ये कि जो मेजॉरिटी में यूज़ होते हैं हमारे पास, वो लीनियर या रेडियल ही यूज़ होता है। फ्री फॉर्म भी एक तरह का ग्रेडियंट है, ये एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में है, एडोबी के आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी है। तो वहाँ से इन्होंने यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दिया है ग्रेडियंट का, उस तरह का ग्रेडियंट हमें यहाँ भी मिलता है। तो हम वन बाय वन इनको समझते हैं कि ये लीनियर क्या है, रेडियल क्या है और फ्री फॉर्म क्या है। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ 3, इसको शिफ्ट ऑल्टर से मैंने 3 ले लिए, मैं फिल एक्टिव करके देखे यहाँ पे ग्रेडियंट में भी आपके पास कलर्स का ऑप्शन है, जिसको एक्टिव करेंगे उसमें आप कलर कर सकते हैं। इसको मैंने एक्टिव किया फिल को और इस पर मैंने कलर क्लिक किया ग्रेडियंट पे, तो ये मेरे पास सिंपल एक ग्रेडियंट आ गया। यहाँ पर क्लिक करता हूँ एरो में, तो बना बनाया जो ग्रेडियंट है मेरे पास वो है। ठीक है, ये बने बनाए ग्रेडियंट है, ये बना बनाया ग्रेडियंट आ गया। ठीक है। अच्छा, इधर आता हूँ, इस दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये रेडियल ग्रेडियंट है। रेडियल का मतलब जो आपका राउंड शेप में है। ठीक है, ये रेडियल कहलाता है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप मैं इसको पतला करके दिखाऊं ग्रेडियंट को, तो ये स्ट्रेट ग्रेडियंट बनाता है। फ्री फॉर्म की बात करें तो फ्री फॉर्म फिल कलर के अंदर काम करता है, स्ट्रोक में काम नहीं करता। तो ये क्या करता है, ये आपको बेसिकली लाइट्स दे देता है, एक तरह की मतलब लाइट्स नुमा ये देता है आपको। तो आप अपनी मर्जी से इसकी लाइट की रेंज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह का ग्रेडियंट है। इसको देखिए, मैं सारे कलर एक जगह उठा के ले आता हूँ, करीब से करीब कर देता हूँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट बनाएगा। तो ये तीसरी तरह का ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट में वन बाय वन हम चीज़ें कवर करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो हम स्लाइडर पे आ जाते हैं। जो भी हम ग्रेडियंट की टाइप हमें देनी होती है, हम वो टाइप सेलेक्ट करते हैं। कलर, फिल में कलर करना है जी, मैंने फिल कलर कर दिया, ग्रेडियंट पे क्लिक कर दिया, ग्रेडियंट मेरे ऑब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद जो मेरा दूसरा काम होता है वो होती है मेरी स्लाइडर। ये कहलाता है ग्रेडियंट स्लाइडर। इस ग्रेडियंट स्लाइडर में आपको 2 चीज़ें दिखती हैं। एक तो ये आपका मार्कर है, ठीक है, इसकी लोकेशन होती है। दूसरा आपका ये रेंज बार है, कलर रेंज बार। रेंज बार भी कह सकते हैं, रेंज मार्कर भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कहें, बट ये कलर की रेंज सेलेक्ट करता है कि 2 ग्रेडियंट है, बट ब्लैक की रेंज ये होनी चाहिए, इतना ब्लैक दिखे और वाइट इतना दिखे, या फिर वाइट ज़्यादा करना हो तो वाइट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये रेंज सेलेक्ट करता है।
अच्छा, अगर मार्कर ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा, अपने मार्कर के साइड में ही आके क्लिक करता हूं। देखें मैंने क्लिक किया, मार्कर ऐड हो गया। ये देखिए प्लस का साइन बना हुआ भी आता है, क्लिक किया, मार्कर ऐड हुआ। जैसे जैसे मार्कर नीचे ऐड होते हैं उसी तरह ऊपर उनकी कलर रेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, इसको लोकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे मैं हर मार्कर की एक लोकेशन है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर इस मार्कर पे मैंने एक कलर करना है, फॉर एग्जांपल कलर चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं और मेरे पास पूरा कलर पैनल उठकर आ जाता है मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको सियान 100% कर दिया तो देखें मेरा एक कलर ऐड हो गया। उसके बाद इसकी रेंज में पहले तो लोकेशन की बात करते हैं, मार्कर की। इसकी मार्कर की लोकेशन मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ से भी कि ये 50% पे जाके सेट हो जाए। देखिए 50% पे यहाँ आके सेट हुआ है। अगर मैं 75 पे मूव करता हूँ तो ये 75 यहाँ आके सेट हुआ है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी ग्रेडियंट स्लाइडर में 100% की रेंज होती है। तो यानी कि मैं कितने मार्कर्स ले सकता हूँ, यूँ समझ ले मैं अगर 100 मार्कर भी लेता हूँ तो यहाँ पर 100 मार्कर्स की मुझे रेंज सेट करनी पड़ेगी और लोकेशन सेट करनी पड़ेगी, तभी जाके वो अपनी पोजीशन पे सही आएंगे। लेकिन मेजॉरिटी में हमारे पास आप 20-25 मार्कर पे भी अगर हम खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। इससे ज़्यादा तो मैंने भी आज तक ग्रेडियंट में नहीं खेले। अच्छा जी, टॉप पे रेंज, टॉप की भी जो लोकेशन है ये भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से रेंज की बात हो गई। और मार्कर किस तरह ऐड करते हैं, मार्कर ऐड करने की बात होगी। मार्कर डिलीट करना हो तो मैं मार्कर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये कचरे का डब्बा डिलीट स्टॉप लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर दूंगा। सिंपल, मेरा मार्कर डिलीट हो गया। डिलीट करने का दूसरा तरीका, इसको क्लिक किया, ड्रैग कर दिया बाहर, क्लिक करके बाहर खींचना है, क्लिक किया और बाहर खींच लिया आपने। ये इसका दूसरा तरीका है मार्कर को डिलीट करने का। मार्कर को ऐड करने का एक, यहाँ पे आपने क्लिक किया, मार्कर आ गया। अब हम बात करेंगे एंगल की। एंगल जो है इसका, जैसे ये स्ट्रेट ग्रेडियंट है ना, इसका एंगल भी सेट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 45 कर दिया तो ये देखें मेरा एंगल ऐसे चल रहा है ग्रेडियंट अब। ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी रेंज भी कंट्रोल कर सकता हूँ चाहूँ तो अब आपको ये एक बिल्कुल नया सा लुक दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिवर्स की, कि आपने जो ग्रेडियंट बना दिया था, अब आपको ख्याल आया अरे यार, क्योंकि ग्रेडियंट में कभी कभी ऐसा होता है हम इतनी मेहनत करके ग्रेडियंट बनाते हैं, फिर मुझे याद आता है यार ये शेड यहाँ से ठीक नहीं लग रहा, मुझे दूसरी साइड से शेड चाहिए, बस ग्रेडियंट उल्टे हो जाए, यानी कि जो ब्लैक है वो ब्लू हो जाए, जो ब्लू है वो ब्लैक हो जाए। तो मैं अब यहाँ आके मैं दोबारा मार्कर सेट नहीं करने जाता, मेरे पास यहीं पे रिवर्स ग्रेडियंट का ऑप्शन है। मैंने इसको सिंपल क्लिक किया, मेरे ग्रेडियंट्स रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कवर कर ली, ग्रेडियंट स्लाइडर कवर कर लिया, लोकेशन कवर कर ली। अब बात करते हैं ओपेसिटी की। ओपेसिटी क्या चीज़ है? ओपेसिटी ऐसी चीज़ है, यूँ समझ लें कि मैं कोई चीज़ शीशे में से देख रहा हूँ ना, सन ग्लासेस में से देख रहा हूँ, सन ग्लासेस का जो कलर है वो तो ब्राउन है, लेकिन उसके थ्रू जो भी मैं चीज़ देख रहा हूँ तो वो मुझे ब्राउन सी फील हो रही है या उसके थ्रू उस कलर में आ रही है। अगर वही चीज़ मेरी बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आई ग्लासेस है जो क्लियर होते हैं, क्लियर ग्लासेस होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। मतलब एक ऑब्जेक्ट के पीछे से दूसरा ऑब्जेक्ट देखना, जो कि ग्लासेस में या शीशे के थ्रू ही आप ये काम कर सकते हैं। तो ओपेसिटी जो है ना, वो एक तरह से शीशे का काम, शीशे का नहीं ग्लास का काम कर देती है। हाँ, शीशा ही तो कहते हैं उसको भी, वो आईना होता है जो जिसके अंदर आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शीशे जैसा काम करता है ओपेसिटी। यहाँ आते हैं मार्कर्स। सबसे पहले तो मैंने मार्कर सेलेक्ट किया और इस मार्कर की ओपेसिटी देखें मैंने कम की, यहाँ पे कम किया, इसको टॉप पे लाया मैं, कंट्रोल शिफ्ट राउंड ब्रैकेट से, तो देखें मेरा इसके पीछे से दूसरा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ये काम है ओपेसिटी का। ठीक है, ओपेसिटी मैं यहाँ चाहूँ 0 भी कर दूँ दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे देखें 0 ओपेसिटी है। ओपेसिटी का ये काम है, एक ऑब्जेक्ट के पीछे से दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाना। अब वो रेंज आपके हाथ में है कि कितना दिखना चाहिए कितना नहीं। ये देखें यानी कि कभी ऐसा होता है हमें मल्टीपल ग्रेडियंट्स दिख रहे होते हैं,
यदि ये तो ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, जब हम असाइनमेंट बनाएंगे उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, बट ये चीज़ इस तरह यूज़ होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एडिट ग्रेडियंट, ये तो एक अलग चीज़ है, ये भी अभी मैं बताता हूँ फिलहाल। आप रेडियल पे आते हैं। रेडियल में भी अगर आप देखें तो रेडियल में आपके पास सिंपली एंगल है, सारी चीज़ें वही है। यहाँ पर आपके पास ये खुला है बस एस्पेक्ट रेशियो। ग्रेडियंट का एस्पेक्ट रेशियो होता है भाई, आप ग्रेडियंट को ओवल शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो में कम करता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ 40। तो देखें ग्रेडियंट, रेडियल वाला जो ग्रेडियंट है वो ओवल शेप में भी बन जाता है। तो यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो कंट्रोल कर सकते हैं। फिल में आपने फ्री फॉर्म ये लिया, आपके पास दो तरह के फ्री फॉर्म है, एक पॉइंट है और एक लाइंस है। पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पॉइंट ले सकता हूँ। पॉइंट्स की ओपेसिटी भी है और पॉइंट का स्प्रेड भी है। स्प्रेड क्या है, 100% कर देता हूँ तो आप देखें ये इतना है। तो ये स्प्रेड मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर रहा हूँ, देखें लाइव, यहाँ से भी स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो आपने सिंपल पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया या फिर इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। पॉइंट पे कलर करना है, डबल क्लिक किया, वही कलर बार आ गई। आप अपनी मर्जी से कलर देना चाहें, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इधर कलर दे दें। इस मार्कर पे डबल क्लिक करें, इस पे कोई कलर दे दें। मार्कर ऐड करना है तो सिंपल किसी भी एम्प्टी स्पेस पे आप क्लिक करेंगे सिंपल, और आपके पास मार्कर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट ऐड हो जाएगा बेसिकली। लाइन वाइज करना हो तो आपके पास देखें लाइन वाइज भी ये ग्रेडियंट चला रहा है। तो मेरा ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहें कि मैं सेफ खेल के चल रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ जहाँ जहाँ पॉइंट चाहिए थे वहाँ मैंने सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी, जहाँ जहाँ नहीं चाहिए थे वहाँ मैंने हटा दी। अब देखें ये लाइन कंटिन्यू है, स्केप दबाऊंगा, ये स्केप की है, इसको दबाऊंगा तो मैं लाइन उड़ा सकता हूँ, तो लाइन वहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाएगी। डबल क्लिक किया, इधर भी मैं अपनी मर्ज़ी के कलर्स दे सकता हूँ। तो बहुत मज़े के कलर आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ चाहो सारे कलर्स भरना तो आप हर तरह का कलर यहीं भर देते हैं, ठीक है। अब इस तरह का ग्रेडियंट पहले करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, लेकिन अब करना पॉसिबल है। अब देखिए कितना अच्छा लगता है अगर हम इस तरह का कोई एक वाटर कलर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना, जब हम वाटर कलर लोगोस बनाएंगे उसके अंदर ये चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको असाइनमेंट के थ्रू यूज़ कराऊँ, बट मैं मना करता हूँ सबको ये मत यूज़ करो। बहुत सारे लोगों के पास अपडेटेड वर्जन नहीं होता, वहाँ पे इशू आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली तरफ और इधर हम स्ट्रोक की बात करेंगे। अब ग्रेडियंट, भाई ये वाले ग्रेडियंट कवर हो गए। अब ग्रेडियंट स्ट्रोक की बात करेंगे। स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट आता है। स्ट्रोक में आप ग्रेडियंट करना चाहे, मैं ऑब्जेक्ट साइड में कर देता हूँ, मैं एक स्ट्रोक ड्रॉ कर लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं बोल्ड कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके अप एरो की और एंटर। स्ट्रोक को सेलेक्ट किया, लीनियर करूँगा तो लीनियर आ रहा है, रेडियल करूँगा रेडियल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्री फॉर्म नहीं आ रहा क्योंकि स्ट्रोक फ्री फॉर्म सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। स्लाइडर उसी तरह काम कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कलर्स ले सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी भी उसी तरह काम कर रही है और लोकेशन भी, ठीक है। आई ड्रॉपर भी मैं समझा दूं, आई ड्रॉपर क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लोगो लिया, यहाँ से कोई भी एक लोगो उठा लेता हूँ मैं, सही है, और मैंने इस मार्कर के ऊपर ये पर्पल कलर करना है, तो मैंने ये मार्कर सेलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर लेना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, तो सिंपल वो देखें मार्कर पे वही कलर आ गया। इसका एक तरीका और है, मैंने आई ड्रॉपर नहीं लिया यहाँ से, मैंने सिर्फ मार्कर सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर यहाँ से नहीं लिया, मैंने आई ड्रॉपर टूल ले लिया आई से, यहाँ से, और शिफ्ट प्रेस करके मैं जहाँ क्लिक करूँगा ना मेरे पास वो कलर आ जाएगा उस मार्कर में, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुका है लेकिन दिख नहीं रहा, वो इस वजह से कि मेरा ये एंड में, ये देखें अब दिखेगा ये, क्योंकि शुरू में ब्लैक है फिर पर्पल है, अब मुझे पर्पल नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे पास बीच की जगह यहाँ पे खाली है। तो ये आई ड्रॉपर का काम है।
अच्छा, स्ट्रोक के यहाँ पर स्टाइल्स हैं, सिंपल ग्रेडियंट हो या रेडियल हो, यहाँ पे स्ट्रोक के डिफरेंट स्टाइल हैं। स्टाइल में आप सिंपल, ये तो जिस तरह दिख रहा है ग्रेडियंट आम ऑब्जेक्ट में यहाँ इसी तरह दिखेगा। ये क्या करता है, आपका ग्रेडियंट आपके स्ट्रोक में इस तरह चलाता है, ग्रेडियंट यूं ऐसे। यानी कि मेरा अगर मैं येलो से स्टार्ट करूं तो येलो आपको आइडेंटिफाई करेगा क्लियरली कि ये देखें येलो से स्टार्ट हुआ, फिर रेड पे चला, इस तरह ये लाइन वाइज चलाता है ऐसे ग्रेडियंट, ठीक है। रेड पे आया, फिर ब्लू पे, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया, फिर ब्लू से स्टार्ट हुआ, फिर रेड पे आया एंड देन यहाँ पे। अब अगर कोई मैं मार्कर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसको मूव किया, इसको मूव किया, यहाँ क्लिक किया मार्कर पे, मैं यहाँ ग्रीन कलर कर लेता हूँ, तो ये देखें ग्रीन यहाँ आ गया। इस तरह का ग्रेडियंट सिर्फ इलस्ट्रेटर सपोर्ट करता है, कॉरल वगैरह मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं, तो इलस्ट्रेटर में ये बहुत मज़े की चीज़ है कि आप इस तरह के ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक के अंदर। फिर स्ट्रोक एक्टिव करता हूँ, इसको अगर मैं इसी ग्रेडियंट को मैं बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इस तरह की बॉर्डर्स भी आप बना सकते हो इजीली, ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह की बॉर्डर्स बन गई। अब अगर मैंने एक ग्रेडियंट बनाना है, फॉर एग्जांपल रेनबो बनाना है, या रेनबो या इस तरह की कोई चीज़ बनानी है, मैं एक ये बनाता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल पेन टूल से आपने भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना ही लेना है, पेन टूल इतना तो आप कर ही लोगे। एस्केप प्रेस किया और यहाँ पर अगर आपने ये वाला ग्रेडियंट दिया है तो देखिए आपका कितना प्यारा लग रहा है ये। इसमें येलो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर चला एंड देन येलो रेड पर ब्लू ग्रीन, फिर देन ग्रीन ब्लू रेड येलो, इस तरह कंप्लीट होगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोफाइल में आएंगे, स्ट्रोक में पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रोक की प्रोफाइल में आएंगे एंड देन जब ये करेंगे तो देखें इस तरह की चीज़ें आप इलस्ट्रेटर में बहुत मज़े से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। वरना दूसरे सॉफ्टवेयर्स में आपको बहुत मसले होंगे, वो नहीं होते। और ये वेक्टर है, प्योर वेक्टर है, कोई एक पिक्सल नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक ग्रेडियंट था। ग्रेडियंट के अंदर सिर्फ यही चीज़ें हैं और ग्रेडियंट के अंदर एक टूल है बस। उस टूल का यूज़ कैसे है, उस टूल का यूज़ ऐसे है, और एट द एंड में हम एक छोटी सी चीज़ बना लेते हैं। टूल, आपने ग्रेडियंट टूल लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब देखें इसके अंदर आपको मार्क दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्ट्रोक आपका ग्रेडियंट में नहीं है, आपका फिल ग्रेडियंट में है। तो आपने फिल एक्टिव किया, आपके पास देखें ये ग्रेडियंट एनोटेटर कहते हैं इसको, ग्रेडियंट एनोटेटर। भाई ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता ही है कभी कभी काम करते करते ना ये चीज़ आप लोग हाइड कर देते हो। व्यू में आते हैं और हाइड एंड शो ग्रेडियंट एनोटेटर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एक्टिव शो एंड हाइड कर सकते हो। इसके ऊपर काम कैसे करते हैं, सिंपल है भाई, रोटेशन का पॉइंट है, ये देखो यहाँ से रोटेशन कर सकते हो आप, सिंपल। अब रेडियल को रोटेट करने का क्या फ़ायदा, वो तो है रेडियल नहीं। जब आप इसको यहाँ से इसकी एस्पेक्ट रेशियो कम करते हो ना, तो आपको रोटेशन का फ़ायदा होता है, रोटेशन आपको बाकायदा दिखती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये चीज़ क्यों यूज़ करनी चाहिए, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि लाइव जो आप जितना काम करते हो ना, इंटरैक्टिव, ये लाइव एडिटिंग है एक तरह से, इंटरएक्टिव एडिटिंग भी कह सकते हो आप इसको। यहाँ से आप वैल्यू दोगे, मूव करोगे, आपको क्या पता ग्रेडियंट कहाँ जाके ठहरेगा। आपने यहाँ तो कर दिया लेकिन आपको पता नहीं स्क्रीन पे कहाँ रुकेगा ये, ठीक है। आपने एस्पेक्ट रेशियो कर तो दिया लेकिन आपको नहीं पता ये कितना बड़ा होगा। तो बेहतरीन इसका हल ये है, आप यहाँ से यूज़ करेंगे। ये इसका साइज़ है, ये भी इसका साइज़ है, ये इसका एस्पेक्ट रेशियो है, ये इसका साइज़ है, ठीक है। ये अगर मेरी स्क्रीन नज़र ना आए तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये इसका साइज़ है, ये इसकी, ये यहाँ से भी साइज़ है, ये इसकी रोटेशन हो गई। इसके मार्कर्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मार्कर का कलर डायरेक्ट लाइव यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, डबल क्लिक करके यहीं से मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। मार्कर ऐड करना हो यहीं पे तो मैं यहाँ पर आऊँगा, जैसे ही स्लाइडर के पास, तो मेरे पास प्लस का निशान बना हो जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ। तो ये यहाँ पे मैं मार्कर ऐड कर सकता हूँ। टॉप पे मेरी रेंज है, रेंज कंट्रोल कर सकता हूँ इजीली, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है।
अच्छा, इसी तरह मेरा रेडियल में भी यही है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा फ्लोर बना लेते हैं, आप बना लेना, इस क्लास के एंड में 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, और उस रेक्टेंगल का कलर हम कर देते हैं ये वाला, यानी कि एक तरफ हम वाइट रखेंगे और एक तरफ हम हल्का सा ग्रे रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये ग्रे कर दिया। ग्रेडियंट एनोटेटर, ग्रेडियंट टूल लेंगे तो ग्रेडियंट एनोटेटर मेरे पास एक्टिव हो जाएगा, और इसको मैंने टॉप से ऐसे रखा। अच्छा, ये शुरू में आपके पास ऐसे होता है, देखें इस तरह, ठीक है। तो मुझे इसको स्पॉटलाइट नुमा थोड़ा बनाना हो तो मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। अभी ग्रेडियंट एनोटेटर रेडियल वाले का सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको स्टार्ट करूंगा यहाँ से, टॉप से, ठीक है, ये यहाँ से, तो ये आपको ऐसा फील होगा कि ये एक स्पॉटलाइट बन रही है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसकी कॉपी लेकर एक नीचे ले आए, ग्रेडियंट एनोटेटर लेकर आए दोबारा, और इसका जो कंट्रोल जेड, और इसका ये जो मार्क है ना, इस मार्क को दोबारा मैं अपना सेंटर में रख दूंगा, तो ये अपनी रेडियल पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा पतला किया और यहाँ से इसको रोटेट कर लिया, और इसकी पोजीशन मूव करने के लिए देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से ब्लैक मार्कर जब आता है ना, जब मैं क्लिक करके इसको बना लेता हूँ, इसको यहाँ से मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, ये सेंटर, एंड देन इसको मैं पतला करूँगा। तो ये एक तरह से देखें पीछे वॉल और हमने एक फ्लोर बनाया है, इसके बीच में हम कोई भी चीज़ लोगो खूबसूरत सा बना के रख सकते हैं। तो इस तरह के ग्रेडियंट एनवायरनमेंट हम आगे चल के और भी खेलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये ग्रेडियंट आपको समझ आए होंगे। इसमें कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद चीज़ें आपको असाइनमेंट में क्लियर हो जाएंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।